नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां बालासोर भीषण ट्रेन हादसे के बाद पहली बार रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें रेलवे की ओर से बड़े खुलासे किए गए हैं। मामले में सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। इंटरलॉकिंग के सिस्टम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, ऐसा रेलवे की ओर से बयान सामने आया है। और साफ तौर पर इस पूरे हादसे के पीछे बड़ी साजिश की ओर आशंका जताई गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली बार बयान सामने आया है जिसमें साजिश की आशंका जताई गई है। देखिए, इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी चल रहा है और जिसमें कई सारे नए खुलासे किए जा रहे हैं कि ये सबटाज का मसला हो सकता है। और रेलवे की तरफ से, सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि साजिश के एंगल को, क्रिमिनलिटी के एंगल को कोई रूल आउट नहीं किया गया है, क्योंकि हादसा जो हुआ है इसमें कोई मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर की बात नजर नहीं आ रही है। कल कैपिटल टीवी ने, हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में ये सारी जानकारियां जो दी थी, वो आज रेलवे की तरफ से पुष्टि कर दी गई है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। और मैं आपको इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि जो रेलवे स्टेशन है, ये जो जहां से सिग्नलिंग और जो स्टेशन मास्टर का जो कमरा है, इनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, सबको बिल्कुल एजेंसियां अपने गिरफ्त में ले चुकी है कि ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। कल प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उस वक्त ही ये समझ में आ गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के पास ये जानकारी पहुंच चुकी है कि ये मसला कोई टेक्निकल फेलियर का नहीं है, कोई सिग्नल या कवच के फेलियर का नहीं है। ये दरअसल किसी की शैतानी है, कोई क्रिमिनल एंगल है जिसकी तहकीकात की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेन सबटाज करना, ये हिंदुस्तान के अंदर एक ही संगठन, एक ही तरह के लोग करते आ रहे हैं और कोई दूसरा उस तरह के रेलवे के साथ वो काम करता नहीं है। वो है हिंदुस्तान में नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस। ये दर्जनों से ऊपर, अगर आप कल के ब्लैक एंड व्हाइट को अगर आप देखेंगे तो वो सारा डिटेल में हमने बताया कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज जो खुलासा हुआ, जो तमाम सवाल किए जा रहे हैं, भाई कवच फेल हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है कि ट्रेन सही पटरी पे थी, सिग्नल ग्रीन था, कहीं उनको कोई रुकावट नहीं थी, ड्राइवर स्पीड लिमिट के अंदर चला रहा था। नॉर्मल केस में वो गाड़ी इस स्टेशन से बहुत ही स्मूथली आगे चली गई होती। दिक्कत क्या हुई कि किसी वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी साजिश के तहत वो ट्रेन वो लूप लाइन में डाल दी गई। जिस जगह पे दुर्घटना घटी है वहां पे 4 लाइन है, 2 अप 2 डाउन। बीच की 2 जो पटरियां हैं वो मेन लाइन है और उसके साइड में जो 2 पटरियां हैं वो लूप लाइन है। ये जो शालीमार से, ये कलकत्ता में एक स्टेशन है, कलकत्ता से जो चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो अपने मेन लाइन पे थी और ये भी बताया जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल था। लेकिन जैसे ही इस हादसे की जगह पे वो पहुंचती है ट्रेन, वो अचानक से लूप लाइन में चली जाती है। और लूप लाइन में उस वक्त वहां पे आयरन ओर से लदी एक माल गाड़ी थी। और लगातार डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा था कि 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है, लेकिन अब ये जो खुलासा हुआ है उसमें साफ कहा गया है कि कोरोमंडल जो है वो हादसे का शिकार हुआ। एक्सीडेंट, ये कल हमने बताया था कि एक्सीडेंट मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। और ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, उस आयरन ओर से लदी मालगाड़ी के ऊपर वो रैम कर जाती है और सारी की सारी जो बॉगीज जो हैं उसके, वो डिरेल हो जाते हैं। और वही बॉगी छिटक के वो जो डाउन, जो बेंगलोर से जो ट्रेन आ रही थी यशवंत एक्सप्रेस, उसके लाइन के ऊपर वो सारी बॉगीज आ जाते हैं, 2 बॉगीज, जिससे वो टकराती है। तो यशवंतपुर एक्सप्रेस का जो है
उसका भी 2 बॉगी जो है वो डिरेल हो जाता है, उसमें भी मौत हो जाती है। तो ये कोई कवच सिस्टम इसमें ये नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब एजेंसियां तलाश रही है कि ये किसकी शैतानी थी, वो कौन है जिसकी वजह से ये ट्रेन मेन लाइन को छोड़ के जिस लूप लाइन में गई जहां पे मालगाड़ी रखी हुई थी, ये काम किसने किया? क्या लगता है आपको किसकी साजिश हो सकती है? ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कई सारी घटनाएं हमें याद है कि एक बार 2010 में चेन्नई में एक व्यक्ति वो एक ट्रेन को हाईजैक कर लेता है। बाद में जब तहकीकात होती है वो एक्सीडेंट करवा देता है ट्रेन का, और बाद में जब तहकीकात होती है तो चेन्नई की पुलिस कहती है कि वो आंध्र प्रदेश से आया था, वो एक वेल ट्रेंड नक्सली है। 2010 में ये ट्रेन कोई कार नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है कि कोई भी चला ले। ये ट्रेन चलाना, ये हवाई जहाज चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और ये ट्रेनिंग 2010 में नक्सलियों ने अपने कार्डर्स को दे रखे हैं, और एक दो जगह नहीं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कई सारी ट्रेनों को हाईजैक करने का काम पहले ये नक्सली कर चुके हैं। यहाँ तक कि राजधानी को भी इन्होंने हाईजैक किया है। इन लोगों ने कई सारे कम से कम 20-30 ऐसी घटनाओं को अंजाम ये दे चुके हैं पिछले 20 सालों में। और ये जो एक्सपर्टीज है वो लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ये इसके अलावा कोई दूसरा संगठन, कोई और लोग इसको अंजाम नहीं दे सकते हैं। और मैं आपको एक बताऊं, मैं खबर देख रहा था कि उड़ीसा में ही 3 दिन पहले वहां 3 नक्सलियों को खत्म किया गया। ये अपने आप में बदले की कार्रवाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये जांच का विषय है। इसमें एजेंसियां लगी हुई हैं, गृह मंत्रालय इसकी तहकीकात कर रहा है, तमाम सबूतों को अपने कब्जे में ले चुका है। जो जानकारी रेलवे की तरफ से आ रही है वो दरअसल इस बात की ओर पॉइंट कर रही है कि इसका एक क्रिमिनल एंगल है। लेकिन राजनीति भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई वैष्णव जी का कांग्रेस भी लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रही है, सरकार पर सवाल उठा रही है इस बात को लेकर, जबकि सरकार की ओर से जो तमाम स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, जिस तरीके से वहां 2 मंत्री, प्रधान साहब और रेल मंत्री 24 घंटे वहां पे मौजूद रह के, रात में जग के वो रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा वहां कैसे वो रास्ता जो है स्मूथ हो जाए, एक पटरी जो है वो ठीक भी हो गया है जिसके ऊपर जो है ट्रेन जो है गुजर सकती है, तो वो राहत का काम में वो लोग जुटे हुए हैं। तो एक उस ग्राउंड पे कि सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है, ये जो आलोचना है, ये आलोचना राजनीति से प्रेरित है। लालू यादव भी आकर के सामने आकर के बोले, अरे भाई तुम्हारे जमाने में कितने सारे घटनाएं हुई, आप जो है रेलवे को जो है आपने कमाने का धंधा बना लिया था, कितने सारे जमीन आपने लिखवा लिया, आप किस मुंह से आकर के आप कंप्लेन कर रहे हो? ऐसा होता कि कोई निग्लिजेंस की बात होती या कोई और चीज होती। ममता बनर्जी इतना बवाल कर रही है, ममता बनर्जी कहाँ थी? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था जब झारग्राम में इसी तरह का नक्सलियों के द्वारा एक्सीडेंट करवाया गया था? ममता बनर्जी तो आकर के कह दी कि भाई नक्सलियों ने करवाया, 78 लोग मारे गए, क्या इस्तीफा ममता बनर्जी ने दिया था? ये तमाशा इन लोगों को बंद करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर के ये चिन्हित करना पड़ेगा कि इस देश के दुश्मन कौन है। सब एक अहम सवाल यहाँ ये भी है कि अगर इस मामले में साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है, उस साजिश में अगर नक्सली शामिल हैं, तो फिर उन लोगों को इस तरह के हादसे को अंजाम देकर क्या कुछ मिलता है? देखिए, इन लोगों को तो बाकायदा प्रोटेक्शन यही पार्टियां दे रही हैं। भाई आप 12 तारीख को मीटिंग कर रहे हो, नक्सली पार्टी लोग भी, नक्सली के समर्थक भी को आप बुला रहे हो विपक्षी एकता के नाम पे, तो ये तो आप पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी दोगे, ये लोग जो है उल्टा पुल्टा काम भी करेंगे, और आप ये भी कहोगे कि भाई जो है सरकार फेल हो गई। तो भाई आप हर जगह रेलवे ट्रैक के ऊपर हर जगह आप तो आर्मी या पुलिस या किसी आरपीएफ के लोगों को आप बिठा नहीं सकते।
और इतना ये घटना घटी है, सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि जो लोग इसमें घायल हुए हैं, जो परिवार इसमें ये हैं, उनको राहत कैसे दिया जाए। राहत की घोषणा कर दी गई है। जो माइनर इंजरी है उनको 50,000 रुपये मिल रहा है, मेजर इंजरी है उनको 2 लाख रुपये मिल रहा है, और जो डेथ हुआ है वहाँ 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। तो पहले तो वो जो शोक संतप्त जो परिवार है उसके लिए काम, दूसरा कि जो घटना स्थल है ताकि वहाँ पे यातायात सुचारू रूप से चल सके, वो रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का काम वो सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। और थर्ड में जो सबसे अहम है कि किसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है उसको पता लगाना, उसको दंडित करना। और एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये मालूम चलेगा कि ये नक्सलियों की करतूत है, ये तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल मौन व्रत पकड़ लेंगी, क्योंकि ये लोग इनके टैसिट समर्थक है, यही इन लोगों को लालन पालन और पोषित करते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेहद दर्दनाक हादसा बालासोर में हुआ जिससे पूरा देश दहल उठा है, जिसके बाद अब रेलवे की ओर से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ा खुलासा करते हुए इसमें एक साजिश की ओर इशारा किया गया है। सरकार की ओर से लगातार जो जरूरी कदम है वो उठाए गए हैं, मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, पूरे मामले में रेस्क्यू भी जारी है और जांच भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अब सामने आई है उसमें सीधे तौर में इस हादसे को लेकर साजिश की ओर इशारा किया गया है। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।